ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 189 श्लोक तक हम पहुंचे हैं। 189। इसमें पूर्व में एक विचार हमने पूर्व पाठ में किया था कि जो परोक्ष ज्ञान है ब्रह्म विषय का, उस परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान अगर हमको करना है उसके लिए क्या साधना आवश्यक है। तो जो परोक्ष ज्ञान है इसमें संशय विपर्य रहते हैं, इसलिए उस ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। विपर्य का अर्थ है विपरीत भावना। तो देह में आत्मबुद्धि अगर अत्यधिक है और जगत में सत्यत्व बुद्धि है तो अपरोक्ष ज्ञान भी परोक्ष के जैसे लगता है। उसमें जो दृष्टांत देते हैं कि एक राजा था, उसका एक मंत्री था भर्चु। वो भर्चु वहां सामने खड़ा है, लेकिन राजा को ये बोध दिया गया था कि वो उसका प्रेत है, वो वास्तव में मनुष्य नहीं है। तो देखते हुए भी मानता है कि ये वास्तव में वो नहीं है। इसी प्रकार वास्तव में हमारा स्वरूप ब्रह्म है, फिर भी ये बुद्धि बनी है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। यह है विपरीत भावना। इस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए कहा जाता है कि आप श्रवण करो, वेदांत का श्रवण करो, ब्रह्मात्म ऐक्य प्रतिपादक शास्त्र का श्रवण करो। श्रवण करने का अर्थ केवल ये मात्र नहीं है कि हम वहां बैठे हैं तो हो जाएगा। श्रवण करते समय ये बुद्धि बनती रहे कि ये आत्म विषयक ज्ञान है, मतलब इसका विषय है वो मैं हूं। इस उपनिषद शास्त्र का विषय जो है वो मैं हूं। ये एक चिंतन हुआ था। और एक चिंतन हमने किया था, जैसे पदार्थ तो हम सब देखते हैं, लेकिन उस पदार्थ में दृश्यत्व है। जैसे घट में घटत्व तो है, लेकिन घट में दृश्यत्व भी है। तो दृश्यत्व का संबंधी मिथ्यात्व है, क्योंकि यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। ये मिथ्यात्व की बुद्धि भी बनती रहे, तब जगत में मिथ्यात्व का बोध होगा। नहीं तो घट देख लिया, घट का व्यवहार कर लिया, आगे चल गए। ये तो सामान्य अज्ञानी व्यक्ति भी ऐसे ही करता है, उसमें आपने क्या विशेष किया। तो वेदांत अध्ययन के पश्चात एक ये बुद्धि बनती रहे कि जहां दृश्यत्व है वहां मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार जो जो दृश्य है, और कहाँ तक, तो जो युष्मत शब्द से ग्रहित है, ये भी हमने बताया था। युष्मत शब्द से अविद्या से आरंभ करके समस्त प्रपंच अहंकार को लेकर। तो वास्तव में हम व्याकरण में अहंकार को अस्मत् कहते हैं, लेकिन वेदांत में अहंकार भी युष्मत हो जाएगा। तो इन सभी चीजों में मिथ्यात्व का दर्शन नियमित रूप से होता रहे, तब जो परोक्षत्व लग रहा है ब्रह्म में वो अपरोक्ष होगा। और भी दो तीन ऐसे बिंदु पर विचार हुआ था, तो और आप भी कर सकते हो। और एक मैं सोच रहा था, जैसे ये कठोपनिषद में कहा आवृत्त चक्षु। आवृत्त चक्षु का अर्थ है कि ध्यान हमेशा आत्मा की ओर रहे।
क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुख रहना, लेकिन आवृत चक्षु बनकर आत्मचिंतन के उन्मुख रहे हम, तो यहाँ जहाँ परोक्षत्व बुद्धि बनी है वो अपरोक्ष बुद्धि बनाने में सहायता हो सकती है। अब अगला श्लोक देखिए। कोटीन्धनाद्रि ज्वलितोऽपि वह्नि रर्कस्य नार्हत्युपकर्तुमीषत् यथा तथा कर्म सहस्रकोटिर् ज्ञानस्य किन्तु स्वयमेव लीयते। यथा, दृष्टांत का आरंभ यथा से करते हैं। यथा कोटीन्दनाद्रि ज्वलितोपि वह्निः अर्कस्य ईषत् अपि ईषत् उपकर्तुं न अर्हति तथा कर्म सहस्र कोटि ही ज्ञानस्य, वाक्य कैसे पूरा करेंगे? ज्ञानस्य न ईषत् उपकर्तुम अर्हति। न ईषत् उपकर्तुम अर्हति दृष्टांत दार्ष्टान्त दोनों में जाएगा। इसको क्या न्याय कहते हैं? देहली दीपक न्याय। जैसे देहली में दीप रख दिया तो अंदर भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा। इस प्रकार कुछ शब्द श्लोक में अथवा वाक्य में दृष्टांत दार्ष्टान्त उभय जगह उनका समावेश करते हैं। किंतु स्वयमेव लीयते, स्वयमेव किम लीयते? कर्म, कर्म स्वयमेव लीयते। तो कोटि ईंधन अद्रि ज्वलितोपि वह्निः, ईंधन में धातु क्या है? इंधि दीप्तो, इंधि दीप्तो धातु। कोटि ईंधन है, मतलब करोड़ों ईंधन की, ईंधनों के पहाड़ अद्रि। कोटि ईंधनाद्रि ज्वलितो अपि, ऐसा जो वह्नि है, वह्नि ही अर्कस्य ईषत् उपकर्तुम न अर्हति। अर्क मतलब सूर्य, सूर्य का कोई उपकार नहीं कर सकता वो वह्नि। क्यों? वो वह्नि यहाँ जल रही है, उस सूर्य का प्रकाश इतना प्रखर है कि जो ईंधन से ज्वलित अग्नि है उसको सूर्य का कोई उसमें विशेष करना संभव नहीं है। जैसे यह दृष्टांत है, तथा इसी प्रकार कर्म सहस्र कोटि, हजार करोड़ कर्म, सहस्र कोटि, ज्ञानस्य न उपकर्तुम ईषत् उपकर्तुम न अर्हति। ज्ञान का कुछ भी उपकार नहीं कर सकते, मतलब ज्ञान में कुछ विशेष नहीं ला सकते। जैसे सूर्य की अग्नि इतनी है, अन्य कोई अग्नि उसमें कुछ अधिक नहीं जोड़ सकती, अथवा सूर्य का प्रकाश इतना है कि अन्य प्रकाश उसको अधिक नहीं कर सकता। इसी प्रकार कर्म ज्ञान में कुछ अधिक नहीं कर सकता। अब ये तो दृष्टांत में ऐसे बता दिया। किंतु स्वयमेव लीयते, परंतु स्वयं ही उसका लय हो जाएगा कर्म का। अब टीका में देखिए, फिर थोड़ा विचार ये करेंगे कि कर्म ज्ञान में कुछ अधिक कैसे कर सकता था और क्यों नहीं करेगा, उसका विचार करेंगे। टीका देखिए। यथा कोटीन्धनाद्रि ज्वलितः, ईंधन अद्रि ही ईंधनस्य राशि, अद्रि का अर्थ है राशि। कोटीन्धनाद्रि कोटीन्धनाद्रिभिः ज्वलितोपि वह्निः अर्कस्य सूर्यस्य ईषदपि उपकर्तुं नार्हति। सूर्य का ईषद भी उपकार नहीं कर सकता, न शक्नोति। तथा इसी प्रकार कर्म सहस्र कोटि ही
सहस्र कोटि कर्माणि ज्ञानस्य नोपकर्तुम शक्नोति। ज्ञान का कोई उपकार कर्म नहीं कर सकते, किंतु स्वयमेव कर्म ज्ञानोदय एव लीयते। ज्ञानोदय, जैसे ज्ञान का उदय हो, कर्म स्वयं ही उनका लय हो जाता है। स्वयं एव लीयते, समाप्यते। इसमें स्मृति का उदाहरण दिया है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसकी प्रथम पंक्ति क्या है? नहीं, यथेधांसी में नहीं आएगा। यथेधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये स्मृति, सर्वम कर्माखिलम पार्थ। तो अभी कर्म ज्ञान में कुछ विशेष कैसे कर सकता है, वो हमको थोड़ा चिंतन करना होगा। कर्म का प्रयोजन क्या है? कोई भी कर्म अगर हम कर रहे हैं तो किस सामान्य प्रयोजन क्या होता है सभी समस्त कर्म में? अप्राप्तस्य प्राप्ति। हाँ, कुछ अगर अप्राप्त है उसको हमको प्राप्त करना, अप्राप्त की प्राप्ति। और वो प्राप्ति से हम क्या चाहते हैं? सुखम, आनंद। सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। अंतःकरण में कुछ अतृप्ति रहती है। अज्ञानी जो भी रहते हैं उनको अंतःकरण में एक अतृप्ति रहती है कि अभी ये बाकी है, अब वो बाकी है, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, उनको मिलना है। अथवा वो विद्या प्रेमी अगर होंगे तो ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है। जैसे लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। तो शास्त्र का अर्थ है वहां अन्य अन्य शास्त्र जो वेदांत से संबंधित न हो, ऐसे अन्य अन्य शास्त्र। शास्त्र का अर्थ ये नहीं है कि वो संस्कृत में लिखे हैं वही। लोग कुछ भी लौकिक विद्या पढ़ते रहते हैं अथवा समाचार देखते रहते हैं, देखते। ये भी क्या है? ये कुछ अन्य अन्य विद्या, ज्ञान होता है उससे, लेकिन वो बिल्कुल लौकिक है। तो ऐसे शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, अपार है ये। तो एक अंतःकरण में अतृप्ति रहती है कि भाई ये होने से, हाँ अब ठीक हो जाएगा, ये मिलने से ठीक हो जाएगा, वो मिलने से ठीक हो जाएगा। ये जो अंतःकरण की अतृप्ति है, यह दोष है। इस दोष की निवृत्ति के लिए हम इतने कर्म करते रहते हैं, लेकिन अंतःकरण की अतृप्ति कभी नहीं जाएगी। ये श्लोक का ये अर्थ है, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान में उसकी समाप्ति होना का अर्थ क्या है? कि जो ज्ञान है वही अंतःकरण की अपूर्ति का निवारण होगा, ब्रह्म ज्ञान। अन्य किसी प्रयोजन से, किसी कर्म से वो अतृप्ति जाएगी ही नहीं। अगर वो चली जाती तो ज्ञान साधन ही नहीं बनता, कर्म ही साधन रहता। तो इसलिए भगवान ने यहां कह दिया सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिस। ये इसका मुख्य अर्थ है। श्लोक जब हम देखते हैं ना, तो अब श्लोक, ये पंक्ति तो मुझे लगता है बहुत लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, पढ़ाई भी होगी। लेकिन इसका मुख्य अर्थ ये है कि कर्म का परिसमापनम ज्ञान में होने का अर्थ क्या है? कि कर्म करते करते जो हम पूर्ति चाहते हैं वो कर्म से नहीं मिलेगी, वो ज्ञान से हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए कर्म करने का वास्तव प्रयोजन जो है वो सिद्ध ज्ञान में ही होगा, कर्म में नहीं होगा। ये एक इसको समझने का अर्थ है। अच्छा, ये श्लोक में दिया है सर्वम कर्माखिलम पार्थ। इसमें सर्व भी दिया है, अखिल भी दिया है। तो दो विशेषण देने की क्या आवश्यकता हुई? भगवान, जब भगवान वेद व्यास जी ने श्लोक का निर्माण किया है तो कुछ सोच के लिखा है
सर्व से ले लो आप, सर्व प्रकार के, जैसे श्रौत, स्मार्त, लौकिक, ये सब सर्व में आ जाते हैं। आनंद गिरी जी ने बताया है ये टीका में। और अखिल का अर्थ है न खिलम, खिल का अर्थ है शेष। तो किसी कर्म का शेष भी बाकी न रहे उसको कहते हैं अखिलम। जैसे अन्य चीज कर्म का शेष रहती है, मुख्य कर्म जो होता है उसके बाद कुछ शेष रहेगा, वो शेष भी करना पड़ता है। तो यहाँ सर्व से श्रौत, स्मार्त, लौकिक इत्यादि सभी कर्म लेंगे, मतलब सभी प्रकार के। और अखिलम से कर्म का कोई शेष न रहे, ये समस्त ज्ञान में परिसमापन इनका हो जाएगा। ये एक अर्थ हो गया, मतलब ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ इसका क्या है? सर्वम कर्म से आपको लेने हैं समस्त संचित, सारे जो संचित है पूर्व जन्म के, पूर्वार्जित, और इस जन्म में जो अभी आगामी कर्म होंगे, संचित कर्म और आगामी कर्म, इन सब का परिसमापन ज्ञान में हो गया। मतलब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से वो जो कर्म थे जिन्होंने अभी तक फल नहीं दिया है, उनका फल हो गया। आपको अभी उनके फल की कोई आवश्यकता नहीं रही। वो वैसे ही है जैसे आपको सूर्य मिल गया तो ईंधन, कोटि ईंधन जल रहा है, तो आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा गीता में जो दृष्टांत दिया है द्वितीय अध्याय में, उदक का दृष्टांत दिया है। यावान अर्थ उदपाने सर्वत्र हाँ, संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, ये दृष्टांत। यावान अर्थ उदपाने, उदपान का अर्थ तभी तक रहेगा जब तक, मतलब वो जल की आवश्यकता तब तक है जब आपको जल ढूंढने कहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा लेके आना है। जब जलमय सब कुछ है आपके लिए, तो जल के लिए कहाँ जाना है? तो ये है सर्वज्ञ कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य, ज्ञान में इनका परिसमापन हो गया। अब वो कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहा। जो अकृत कर्म है उसका प्रयोजन नहीं है, जो कृत कर्म है आपको उससे कोई फल नहीं चाहिए। वो क्या फल देगा आपको? वो कहेगा आपको ब्रह्मलोक देगा। समझो आप कहोगे मैं ब्रह्मलोक मैं ही बन के बैठा हूं, मैं चैतन्य रूप से मैं ही ब्रह्मलोक हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मुझे कहीं नहीं जाना। तो जो कर्म का फल था वो आपने अपनी समझ से प्राप्त कर लिया, इसलिए वो कर्म का कोई अभी विशेष लाभ नहीं रहा। ब्रह्मज्ञानी को कोई अगर कहेगा, उपनिषद ने ब्रह्मज्ञानी मतलब जो साधक था उसको कह दिया आप सर्व हो। अब कोई आके कहेगा आप बड़े महात्मा हो, और जब मैं सर्व हूं तो बड़े महात्मा ये तो छोटा हो गया, उसकी क्या आवश्यकता रहेगी? कोई आवश्यकता नहीं। इसमें और एक दृष्टांत देते हैं, जैसे सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। हस्ती का, हाथी का जो पैर रहता है, मैं एक बार केरल गया था, तो वहां तो हाथी मंदिरों में हाथी उनका वो रहता है, उनको लेके जाते हैं। तो वो हाथी का मैंने देखा, हाथी का पैर वहां था, गीले थे पैर हाथी के, तो जमीन पे रखा तो बड़ा वो उसकी छाप, उसमें आपका पैर कितना बड़ा दिखेगा। तो वहां सबका समावेश हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान में सबका समावेश हो गया, सारे कर्म ने अपने फल दे दिए। ज्ञान सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, ऐसे कुछ वाक्य है। अब आगे देखिए, यत्तु उक्तम मुमुक्षोः कर्म श्रवणम च हस्तद्वयवत् साधनम तन्न। ये आया था 174 श्लोक में, 174 में, कि मुमुक्षु के लिए कर्म और श्रवण, जैसे दो हस्त हैं ऐसे दो पक्षी के दो पंख होते हैं, ऐसे ज्ञान और कर्म दोनों साथ में क्यों नहीं हो सकते?
जैसे दोनों हस्त की आवश्यकता है कुछ कार्य की सिद्धि के लिए, सिद्धांती अब उसका खंडन कर रहा है तन्ना। कस्मात् ज्ञान कर्मणोः सहयोगो न संभवति, ज्ञान और कर्म का सहयोग क्यों नहीं संभव है, इति उच्यते। अभी उसको बताते हैं। तयोस् तंत्र भेदात एक इति। अब यहाँ एक विशेष विषय है, वस्तु तंत्र और पुरुष तंत्र, ये तंत्र में भेद है दोनों में। कर्म का जो तंत्र होगा वो पुरुष तंत्र होगा, ज्ञान का जो तंत्र होगा वो वस्तु तंत्र होगा। तंत्र में भेद होने से दोनों का सहयोग नहीं होगा, तो एक साथ नहीं कर सकते। एक कर्त्राश्रयौ हस्तौ कर्मण्यधिकृतावुभौ सहयोगस्तयोर्युक्तो न तथा ज्ञान कर्मणोः। एक कर्त्राश्रयौ हस्तौ कर्मणि उभौ अधिकृतौ तयोः सहयोगो युक्तः न तथा ज्ञान कर्मणोः सहयोगः। एक कर्त्राश्रयो हस्त, एक कर्ता में आश्रित जो दो हस्त हैं वो दोनों उभौ कर्मणि अधिकृत, दोनों अगर एक ही कर्म में लगे हैं तो उनका सहयोग तो हो जाएगा, तयोः सहयोगो युक्त। लेकिन ज्ञान और कर्म भले एक में आश्रित हो लेकिन उनका सहयोग युक्त नहीं है। मतलब वो जो दृष्टांत दिया था पूर्व पक्षी ने, वो दृष्टांत में साम्यांश जो है ना वो बहुत ही न्यून है। जैसे कोई कहेगा कि ये चैत्र और मैत्र ये दोनों समान है। बोले क्यों समान है? क्योंकि दोनों के दो पैर है। अब ये साम्यांश जो है ना ये बहुत ही न्यून है, इतने मात्र से दोनों को आप समान नहीं कह सकते। तो किसी ने कह दिया कि एक व्यक्ति के दो हाथ हैं और इसी प्रकार हमारे पास दो साधन है, ज्ञान और कर्म, तो बस वो जैसे दो हाथ है ऐसे ज्ञान कर्म तो साथ में काम करते हैं, ऐसे होना चाहिए। ये दृष्टांत का दार्ष्टान्त में नहीं घटेगा। तो कभी कभी दृष्टांत देने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए। टीका में देखिए, उभौ हस्ता एक कर्त्राश्रयौ उभौ हस्तौ, ये दोनों हाथ जो है एक कर्त्राश्रयौ, एक कर्ता में आश्रित हो, एकस्मिन् कर्तरि आश्रितौ, एक कर्ता में आश्रित रहते हैं, आश्रितौ स्थितौ कर्मणि अधिकृतौ, कर्म में अधिकृत है। अधिकृतौ का अर्थ है नियुक्तौ भवतः। तयोः सहयोग, इनका सहयोग, सहयोग का अर्थ क्या है? सहयोग शब्द दिया है श्लोक में, उसका अर्थ है युगपत कार्यान्वयित्वम। युगपत एक साथ कार्य में उनका अन्वय होना। तो जैसे दोनों हाथों का तो एक साथ कार्य में अन्वय हो जाएगा। जैसे एक चीज से आप कुछ पकड़ोगे दूसरे से साफ करोगे, ऐसा तो कर सकते, एक ही कार्य में दोनों युक्त है। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म का सह समुच्चय नहीं होगा। तो युगपत कार्यान्वयित्वम सह समुच्चयो युक्तः, मतलब दो हाथों का तो सह समुच्चय हो जाएगा। न तथा ज्ञान कर्मणो, ज्ञान और कर्म का सह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आगे बताते हैं। कर्त्रा कर्तुमकर्तुं वा यन्यथा कर्म शक्यते, न तथा वस्तुनो ज्ञानं कर्तृतंत्रं कदाचन। कर्त्रा
पहला शब्द है कर्ता, कर्ता नहीं, कर्ता। कर्ता, कर्ता क्या प्रातिपदिक है? कर्तृ। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। कर्ता, कर्ता के द्वारा। कर्ता कर्म कर्तुम अकर्तुम वा अपि अन्यथा, अन्यथा कर्तुम शक्यते। ऐसे कर्ता के द्वारा कर्म कर्तुम शक्यते, अकर्तुम शक्यते, अन्यथा भी कर्तुम शक्यते। न तथा वस्तुनो ज्ञानम कर्तृतंत्रम कदाचन। लेकिन वस्तु का जो ज्ञान है, वस्तुनः ज्ञानम न कदाचन कर्तृतंत्रम, वो कदापि कर्तृतंत्र नहीं है। वस्तु में धातु क्या है? वस निवासे। वस निवासे धातु में क्या प्रत्यय लगा है? पहले देखा है हमने, वसेस्तुन। तुन प्रत्यय उनादि सूत्र है, वसेस्तुन। इससे वस्तु शब्द बनेगा। तो अभी ये कर्तुम, ये तो आपने सुना ही होगा ये वाक्य, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। इसका अर्थ क्या है कि जब शास्त्र में कोई विधि है, विधि वाक्य अगर है, जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, वेद आपको पूछता है कि आपको स्वर्ग की कामना है? अगर है तो आप दर्श पूर्णमास याग करो। मतलब करना या नहीं करना वो आप पर निर्भर है। अगर आपको वासना है स्वर्ग में जाने की, ये कामना अगर लेके बैठे हैं और छोड़ नहीं सकते, कभी कभी क्या है, कुछ एक ऐसे विचार आ गया, लेकिन तुरंत हमने कहा कि नहीं, ये कहाँ हम फंस जाएंगे, उसको छोड़ो, तो ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ इधर उधर ऐसे विचार आ जाते हैं, मनोराज्य जिस महाराज जी कहते हैं, कभी वो यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं ये ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो कर्म में प्रवृत्त होने के पहले ही आप वहां से छूट जाओ कि नहीं नहीं, ये हैं तो बंद जाएंगे। तो जैसे ही वो विचार आया, अगर छूट गया तो आपत्ति नहीं। अगर वो विचार आप नहीं छोड़ सकते तो शास्त्र कहेगा कि ठीक है, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यते, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। अन्यथा कर्तुम में क्या है कि विधि जो है उसका तो आपको पालन करना ही है, लेकिन उसमें जब कहेंगे कि समझो आपको दधना जुहोती, पयसा जुहोती, तो कितना दही लाना है और वो कौन सी गाय का है कि भैंस का है, वो आपके ऊपर है। वो अन्यथा कर्तव्य में हो जाएगा। किस समय याग करना है, मतलब इस महीने कर लेना है कि अगले महीने करेंगे, कि वो सब थोड़ा आप पर निर्भर है। तो उसमें कर्म कुछ विकल्प देता है। वस्तुनः ज्ञानम, वस्तु से यहां ब्रह्म लेना, ब्रह्म का जो ज्ञान है वो कर्तृतंत्र नहीं है, न कर्तृतंत्रम कदाचन। मतलब वो आपको ये नहीं विकल्प देगा कि आपको जैसे चाहिए वैसे ज्ञान हो। इसका विचार देखो, अभी आगे 8, इस श्लोक को मिलाकर 8 श्लोक में यही विचार चलेगा कि पुरुष तंत्र वस्तु तंत्र में क्या भेद है। क्योंकि ये शब्द तो हम सुनते हैं, पुरुष तंत्र वस्तु तंत्र, लेकिन इसका अर्थ मैंने तो नहीं देखा किसी प्रकरण ग्रंथ में इतना विस्तार से बताया हो जितना इस ग्रंथ में बताया है। जैसे विवेक चूड़ामणि वगैरह में तो ये शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, और अन्य प्रौढ़, अन्य जो आरंभ के ग्रंथ है जैसे आत्मबोध है, ये अपरोक्षानुभूति है, वहां कहीं ये विचार नहीं। यहां विस्तार किया है। टीका में देखिए, कर्ता कर्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यते पुरुष तंत्रत्वात्। कर्ता के द्वारा कर्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वापि कर्तुम शक्यते। विकल्प कहाँ होगा? जहां विधि होगी। जहां विधि है वहां विकल्प हो सकता है, जहां विधि नहीं है वहां विकल्प नहीं होता। हमको ऐसा लगता है कि जहां विधि है वहां विकल्प कहाँ होगा, जहां विधि नहीं है वहां विकल्प। तो कहते नहीं, जहां विधि है वहां विकल्प को कुछ स्थान है।
जहां विधि नहीं है मतलब वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे कर्म है तो पहले पूछेंगे कि आप किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो, फिर आपको बताया जाएगा ये कर्म आप कर सकते हो कि नहीं, ये विधि आपके लिए है कि नहीं। वहां से विकल्प का आरंभ करते हैं। पुरुष तंत्रत्वात्, तंत्र का अर्थ है प्रधानम, पुरुष है प्रधानम यस्मिन तत् पुरुष तंत्रम। पुरुष मतलब कर्ता, कर्ता जिसमें प्रधान है उसको कहा जाएगा पुरुष तंत्र। और वस्तु तंत्र का अर्थ क्या होगा, वस्तु वस्तु प्रधानम यस्मिन तत् वस्तु तंत्र। वस्तु का अर्थ है जिस विषय का ज्ञान आपको चाहिए, तो यहाँ तो वस्तु से ब्रह्म लेना है, तो वहां ब्रह्म प्रधान रहेगा, उसको कहा जाएगा वस्तु तंत्र। कर्म पुरुषाधीनम तस्मात् तस्मिन् पुरुषस्य कर्तुः स्वातंत्र्यम वर्तते। कर्म पुरुष के अधीन है, इसलिए वहां पुरुषस्य कर्तुः स्वातंत्र्यम वर्तते, वहां पुरुष का स्वातंत्र्य रहेगा। परंतु वस्तुनो ज्ञान, स्वातंत्र रहेगा मतलब स्वातंत्र ये रहेगा कि पहले तो आपको वासना है कि नहीं, तब आपको करना है, वासना नहीं है तो नहीं करना है। और फिर कैसे करना है, कब करना है, कितना द्रव्य वहां लगेगा, वो सब आप पर निर्भर है। जैसे वो कहते हैं सुवर्ण दानम करना है आपको, तो सुवर्ण दानम मतलब सुवर्ण में क्या देंगे, सुवर्ण में वो क्या करते हैं, सोने का एक पतरा, बिल्कुल जैसे कागज का टुकड़ा रहता है ऐसा एक छोटा सुवर्ण का पत्र रहेगा, उसके ऊपर गाय का एक चिन्ह कर देंगे, बोले ये सुवर्ण का गौ, सुवर्ण का दान कर रहे हैं। तो इतना कम रहता है, लेकिन और जिसके पास संपत्ति है तो बोलते हैं बड़ी बढ़िया कपिला गौ है, सुवर्ण है, तो बोले 2-3 मालाएं दे दी, वो दे सकते हैं, क्या है। तो ये कर्ता पर निर्भर है कर्म, कितना विस्तार करोगे आप। वो बोलेंगे ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कितने ब्राह्मण, तो आप एक ब्राह्मण को कराओ अगर आपके पास कुछ नहीं है, और नहीं तो 1000 ब्राह्मण को बुलाओ, वो आपके ऊपर है, उतना पुण्य अधिक होगा। सबको दक्षिणा दो, वो दक्षिणा कितनी, 20 रुपए दे सकते हो, वो 500 रुपए भी देते हैं, हो सकता है। तो ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम है। परंतु वस्तुनो ज्ञानम न तथा कदाचन कर्तृतंत्रम अपितु वस्तुतंत्रम वस्तु अधीनम तस्मिन् पुरुषस्य स्वातंत्र्यम न इत्यादि। लेकिन वस्तु का जो ज्ञान है वो कर्तृतंत्र नहीं है, वो वस्तु के अधीन है। जैसे ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, तो ब्रह्म का ज्ञान हमको ऐसे ही होगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम। इसलिए विवरण मत में कहा कि अगर ब्रह्म अपरोक्ष है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो ब्रह्म का ज्ञान जब भी होगा वो अपरोक्ष ही होगा, भले उस अपरोक्ष ज्ञान में संशय हो। वो सब अगले आगे श्लोक में उसका भी विचार आरंभ करेंगे। वस्त्वधीनम तस्मिन् पुरुषस्य स्वातंत्र्यम न, उसमें पुरुष का स्वातंत्र्य नहीं है इत्यर्थः। तदेव विस्पष्टयति सप्तभिः श्लोकैर यथा। अब 7 श्लोकों में इसका विचार करेंगे और स्पष्ट कर रहे हैं। यथा वस्तु तथा ज्ञानम प्रमाणेन विजायते नापेक्षते च यत्किंचित् कर्म वा युक्ति कौशलम। विजायते, विजायते में धातु क्या है, जन, जनि प्रादुर्भाव है। जनि प्रादुर्भाव में क्या सूत्र लगा जा होने के लिए, ज्ञा, हाँ, ज्ञा जन और जा, ज्ञा जन और जा, तो ज्ञा धातु में भी जा आदेश लगेगा, जानाति शब्द बनता है।
और जन में भी जायते, जा हो जाएगा, ज्ञा जनोर जा। यथा वस्तु तथा ज्ञान। अब देखो ज्ञान के बारे में बताते हैं। ज्ञान का कैसा है, जैसी वस्तु ऐसा ज्ञान होगा, और वो प्रमाण से होगा, प्रमाणेन विजायते, मतलब प्रमाण व्यापार से ही ज्ञान उत्पन्न होगा, और वो जैसी वस्तु ऐसा ज्ञान होगा। और यह ज्ञान कैसा है, ज्ञानम यत् किंचित कर्म व युक्ति कौशलम च न अपेक्षते। ज्ञान किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखेगा, किसी युक्ति कौशल की भी अपेक्षा नहीं रखता। देखो ज्ञान में युक्ति नहीं चाहिए, मनन में युक्ति चाहिए। भगवान भाष्यकार ने ही लिखा है यहाँ, ज्ञानम युक्ति कौशलम न अपेक्षते। टीका में देखिए, प्रमाणेन प्रत्यक्षादिभिर यथा वस्तु तथा तस्य वस्तुनो ज्ञानम विजायते, विस्पष्टम जायते, संशय विपर्ययादि रहितम ज्ञानम जायते। प्रमाण के द्वारा, प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, यथा वस्तु तथा ज्ञानम, जैसी वस्तु है ऐसा ज्ञानम होगा, वस्तुनो ज्ञानम विजायते, विस्पष्टम जायते। वि उपसर्ग, उसका अर्थ विस्पष्टम कर ले। विस्पष्टम का अर्थ है बिना संशय विपर्य, मतलब जैसे आलोक है और मठ के मध्यवर्ती एक घट रखा है, तो अयम घट है, ये ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट होगा, उसमें कोई संशय नहीं। तो अगर सहकारी साधन अगर है और प्रमाण का व्यापार हुआ ठीक ठीक, तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब ज्ञान के उत्पन्न होने में, जैसे अगर मैं आपको कुछ हम दिखाते हैं, ये घट है, देखिए इसको, लेकिन कोई आंख बंद रखेगा, कोई कहेगा नहीं मुझे नहीं देखना, तो वो आप पर निर्भर है। लेकिन अगर वहां प्रमाण, चक्षुरिंद्रिय प्रमाण है, चक्षुरिंद्रिय प्रमाण अगर उपलब्ध है, प्रमाता अगर उपलब्ध है, तो प्रमाता है, प्रमाण है और प्रमेय है, तो ज्ञान हो जाएगा। अगर प्रमाता कहेगा कि नहीं मैं वहां देखूंगा, आप यहां दिखा रहे, तो ज्ञान नहीं होगा। तो उस हद तक उस प्रमाता में स्वातंत्र्य है। जैसे समझो अभी बाहर कुछ आवाज होती है, तो हम उनको तो नहीं रोक सकते, हम कमरे बंद कर देते हैं, दरवाजे वगैरह, तो कुछ शांति रहे, तो इतना आप पर है। लेकिन जैसे प्रमाण व्यापार हुआ, समझो चक्षु श्रोत्रेंद्रिय और बाहर जो शब्द हो रहा, उसका संबंध हुआ, तो ज्ञान होगा ही होगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। और वो वैसे ही होगा जैसे वो बज रहा है बाहर। अब आप ये नहीं कहोगे कि नहीं वहां अशास्त्रीय बज रहा है और मुझे शास्त्रीय श्रवण करना है, ये विकल्प आपके पास नहीं है, वो वैसे ही सुनोगे जैसा वहां बज रहा है। तो इसमें आपका स्वातंत्र्य नहीं है, वो बता रहे हैं। तद वस्तु ज्ञानम यत् किंचित कर्म युक्ति कौशलम चातुर्यम व न अपेक्षते च इति। तो वो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता और किसी युक्ति कौशल, मतलब हम कुछ अनुमान करेंगे। अब वहां ज्ञान हो रहा है तो आपको अनुमान करने की आवश्यकता नहीं, जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है उसके लिए आप अनुमान कर सकते हो, अथवा जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए आप अनुमान कर सकते हो कि इसमें कुछ कमी है अभी। क्योंकि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञान होगा वो अनुमान प्रमाण से और सटीक होगा वास्तव में। जैसे अगर किसी ने पर्वत में वन्नी देख ली और कोई अन्य व्यक्ति नीचे खड़ा है और वो अनुमान कर रहा है वन्नी का, तो जिसने वन्नी का साक्षात प्रत्यक्ष किया है उसको तो अधिक ज्ञान होगा कि कितनी बड़ी वन्नी है, किस ईंधन से बनी है, सब उसको पता है। वो नीचे खड़ा है तो केवल धूम देख के अनुमान कर रहा है कि वन्नी होगी, तो वन्नी है, कितनी बड़ी है, क्यों हुई है, कब तक चलेगी, क्योंकि उसको नहीं पता। हाँ, अगर शब्द से कुछ ज्ञान हुआ
जैसे आप्तवाक्य से, शब्द प्रमाण से, और उस प्रमा को और ठीक करना है तो आप अनुमान का प्रयोग कर सकते हो, वहां युक्ति कौशल लग सकता है। लेकिन वो किसके लिए? तो श्रवण से जो ज्ञान हुआ उसके लिए नहीं, अन्य के लिए। अब एक शंका उठाते हैं कि अगर वस्तु तंत्र है तो लोगों को ज्ञान में संशय क्यों होता है? वो ज्ञान संशय रहित होना चाहिए। ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वे संशयाद्युदयः कथम् अतो न वास्तवं ज्ञानम् मिति नो शंक्यतां बुधैः। ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वे संशयादि उदयः कथम्। अगर ज्ञान वस्तु तंत्र है तो संशयादि की उत्पत्ति कैसे होती है? मतलब ज्ञान में संशय नहीं होने चाहिए। इसलिए अतः ज्ञानम न वास्तवम, इसलिए ज्ञान वास्तव नहीं है। इति बुधैः नो शंक्यता, विद्वत जनों के द्वारा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि ज्ञान वास्तव नहीं है। क्यों? वास्तवम का अर्थ है वस्तु स्वरूप प्रकारकम, वस्तु स्वरूप प्रकार को नहीं है। टीका में दिया है क्यों? तो क्योंकि उसमें संशय है, तो वस्तु स्वरूप का वहां भान नहीं हो रहा। जैसे रज्जू देखी लेकिन किसी को सर्प दिखा, किसी को उदक धारा, किसी को दंड, तो अगर वो वस्तु तंत्र है तो रज्जू रज्जू दिखनी चाहिए, संशय क्यों होगा? ये प्रश्न है। इसलिए कोई कहेगा कि वो ज्ञान ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो अगले श्लोक में फिर बताएंगे क्यों। इसकी टीका देख लीजिए। ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वे वस्तु अधीनत्वे संशयादि उदयः, संशयादीनाम उदयः कथम, पूर्व पक्ष पूछ सकता है। आदिपद से विपर्य, आदिपदे न विपर्य गृह्यते, संशय विपर्य ये क्यों होते हैं? अतो ज्ञानम न वास्तवम वस्तु स्वरूप प्रकारकम न भवति इति बुधैः विद्वद्भिः नो शंक्यताम, विद्वत जनों के द्वारा ये शंका नहीं करनी चाहिए। विद्वत भी में प्रातिपदिक क्या है? विद्वस। विद्वस में दूसरा दकार कैसे आएगा? विद्वस के अंत में क्या है? वस। क्या सूत्र लगेगा? वसु ध्वंसु अनडुहाम दह, इससे दकार आ जाएगा। वसु श्रमसु ध्वंसु अनडुहाम दह। विद्वत भी ही, विद्वत जनों के द्वारा शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? संशय विपर्याभ्याम युतम ज्ञानम न यथार्थ ज्ञानम। संशय विपर्य के साथ जो जुड़ा है वो ज्ञान यथार्थ नहीं है। यस्मात् तस्मात् ज्ञानम न वस्तुतंत्रम इति न आशंकनीयम इति भाव। वो यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। यथार्थ ज्ञान जो है वो वस्तुतंत्र है, तो वो संशय हो उसको हम वस्तुतंत्र नहीं कहते। उसको आगे बताएंगे अगले श्लोक में इसका विवरण। इसमें एक ध्यान दीजिए, संशय विपर्याभ्याम युतम, युतम और युक्तम दोनों का अर्थ समान है, लेकिन दोनों भिन्न शब्द है। दोनों निष्ठा प्रत्यय है। युक्तम में भी निष्ठा प्रत्यय है, यु धातु है, युंज धातु तो है ही, मिश्राम, हाँ, मिश्रण अमिश्रणयो हो, तो उसको लेकर युत शब्द बना है, अर्थ वही है। ठीक है, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।